हेलो एवरीवन। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आवाज़ आ रही मेरी? एक बार मैसेज करिएगा। और कल की क्लास में कोई डाउट है क्या? कल की क्लास में किसी को कोई डाउट है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं नहीं आप लोग? हम्म। प्रिपरेशन अच्छी चल रही है आप लोगों की? थोड़ा बहुत सीरियस हो जाइए। फेस्टिवल का सीजन तो गया। दिवाली वाली आप लोगों ने अच्छे से मनाई होगी। अदर सब्जेक्ट कैसा चल रहा है आप लोगों का? रीजनिंग वगैरह सही चल रही है ना? कल की क्लास में किसी को कोई डाउट है? हम्म। पूछो तो पूछ लीजिएगा। बस क्वांट तो अभी एक दिन आप पढ़े हैं, आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? अहमद, बताइए। अभी तो आप एक दिन तो पढ़े हुए, अभी एक दिन स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है कुछ क्वांट की क्लासेस आपने देखी होगी। क्या नाम है? कैलकुलेशन वगैरह की। हम्म। क्वांट पहले दिन से अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर आगे तो अभी बहुत कुछ बाकी है ना। तो अभी से थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करिए, जो चीज़ें पूछिए, जो ना आता हो पूछिए, मैंने आपसे कहा है कि कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही तो उसको आप पूछ सकते हो। आप वीक हैं क्या हैं कुछ नहीं पता चलता, आप बस खाली जो चीज़ें समझाई जाए उसको थोड़ा सा आप गौर करिए और कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट किया जाए। हम्म। हम्म। देखिए हम लोगों ने कल जो है परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था। और उसके अंदर मैंने आपको एक परसेंटेज चार्ज चार्ट बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन दे रखा होगा तो उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। या अगर परसेंटेज वैल्यू दे रखी है तो जस्ट उसका उल्टा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ये आप आसानी से देखे थे कि 1 का मतलब 100% होता है। 1/2 का मतलब 50%। 1/6 का मतलब 16.66%। तो बहुत सारी वैल्यूज हमने दे रखी हैं। ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारे वैल्यूज को याद कर रखा है, उनको पता है कि कितनी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, या परसेंटेज दे रखेगा तो वो जो है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो है बिना सॉल्व किए डायरेक्ट बता सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने, मैंने आपसे कहा था कि वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। कहीं भी अगर आपको 1/6 दिखता है तो इसका मतलब है कि 16.66% आपको पता होना चाहिए। या फिर अगर 16.66 कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना। तो कहीं अगर आपको इस तरह से दिख रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो 1/6 के बराबर इक्वल है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मालूम होनी, चलिए ठीक है। हाँ, थोड़ा सा याद कर लीजिए, वैल्यू अगर आपको याद रहेगी तो आसानी होगी। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे जो कि आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, नहीं तो आप सॉल्व करेंगे तो टाइम कहाँ रहता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि थोड़ा सा फास्ट करिए। चलिए, देखिए हमने सारे वैल्यूज बता दी थी और मैंने बताया था कि कैसे आप 10% की वैल्यू निकालेंगे, कैसे 1% की वैल्यू निकालेंगे, है ना, 100% की वैल्यू क्या होगी। सारी चीज़ें मैंने समझे। हम लोग आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि x% ऑफ y, x% ऑफ y, या आप कहिए कि y% ऑफ x, दोनों चीज़ें एक हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। x% ऑफ y निकालिए चाहे y% ऑफ x निकालिए। ऐसा क्यों लिखा गया? आपको इसलिए समझाया जा रहा है। अभी आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे जहां पर आपको
बड़ी आसानी होगी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में। अगर परसेंटेज को आप इंटरचेंज कर देंगे एक नंबर से दूसरे नंबर पे, तो आपके दिमाग में वो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। इसलिए कहा गया कि चाहे एक्स परसेंट ऑफ वाई निकालिए या वाई परसेंट ऑफ एक्स निकालिए। एक्स परसेंट ऑफ वाई का क्या मतलब होता है मैंने आपको बताया। एक्स परसेंट का मतलब होता है एक्स अपॉन 100। ऑफ लिखा है यानी इंटू, वाई लिखेंगे आप तो एक्स बाई 100 इंटू वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स वाई बाई 100। बात समझ में आ गई। एक्स परसेंट ऑफ वाई का मतलब कि एक्स अपॉन 100 इंटू वाई, यानी कि एक्स वाई बाई 100। या अगर आपका वाई परसेंट ऑफ एक्स है तो सेम मीनिंग, वाई परसेंट का मतलब होता है वाई अपॉन 100, ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई, इंटू एक्स, तो वाई एक्स बाई 100 आएगा। क्या आएगा, वाई एक्स बाई 100। वाई एक्स बाई 100 और एक्स वाई बाई 100 में कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 इंटू 3, या मैं कहूँ कि 3 इंटू 2, मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर अगर मल्टीप्लाई दे रखा है, अगर आप डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम ही रहती है। जैसे 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और 3 इंटू 2 करेंगे तब भी 6 आएगा। तो वही बात हो रही थी कि वाई परसेंट ऑफ एक्स का मतलब वाई बाई 100 इंटू एक्स, यानी वाई एक्स बाई 100। और एक्स परसेंट ऑफ वाई का मतलब होता है एक्स अपॉन 100 इंटू वाई, यानी एक्स वाई बाई 100। तो एक्स इंटू वाई बाई 100 या वाई इंटू एक्स बाई 100, दोनों चीज़ें सेम है ना, दोनों बातें सेम है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 इंटू 3 करिए तब भी 6 आएगा, और 3 इंटू 2 करेंगे तब भी 6 आएगा, है ना। अब इसका बेनिफिट क्या है, अभी समझ में आपको आएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है कि 100% ऑफ 13, बताइए क्या होगा। 100% ऑफ 13, अगर आप परसेंटेज चार्ज पढ़ रखा तो आपने देखा होगा कि 100% का क्या मतलब होता है। यहाँ पे देखिएगा, 100% का मतलब होता है वन। वन मतलब 100, 100/100। 100% का मतलब 100/100। वो 100 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 100% का मतलब होता है 1। तो अगर ये बात समझ में आपको आ रही है तो जरा बताइएगा कि 100% ऑफ 13 क्या आएगा। 100% की वैल्यू तो 1 हो गई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 13 तो 13 ही है। तो 1 इंटू 13 करेंगे तो 13 आएगा। तो 100% ऑफ 13 का मतलब 1 इंटू 13, यानी 13। ये चीज़ तो बिल्कुल बेसिक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज का मतलब है यहाँ पे 100 के ऊपर परसेंट लगा हुआ था ना, यहाँ पे 13 के ऊपर परसेंट नहीं था। अब की बार हमने कह दिया कि 13% ऑफ 100 क्या होगा, तो भी वैल्यू 13 आएगी। कैसे आएगी, आप जानते हैं। 13% का मीनिंग क्या होता है, 13/100 इंटू ऑफ 100, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा 100 कैंसिल हो जाएगा, तब भी आपका 13 आएगा। यानी दोनों वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप एक्स परसेंट ऑफ वाई निकालिए, चाहे आप वाई परसेंट ऑफ एक्स निकालिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे और मैं समझा देना चाहता हूँ आपको, एक चीज समझिएगा। जैसे आपको लिख रखा है ना इसने कि 13% ऑफ, लिख रखा है कि 100 क्या होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि 13% का मतलब कि 13/100 इंटू 100, और 100 कैंसिल हो जा रहा है। तो आप इसको बिना लिखे अपने दिमाग में रखिएगा कि जो परसेंट है ना, परसेंट का मतलब अपॉन में 100। वो अपॉन में 100 का मतलब होता है कि दो जीरो नीचे आता है, वो न्यूमरेटर में जो दो जीरो होंगे उसको कैंसिल करेगा। दिमाग में बात होनी चाहिए, अभी आपको समझ लीजिए। देखिए, परसेंट का मतलब यहीं पे तो नीचे 100 आया ना, इसका दो जीरो इसके दो जीरो से कैंसिल हो गया। तो ये अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि परसेंट से जो होता है वो दो जीरो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो परसेंट को मैं दो जीरो से कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे डायरेक्ट इस चीज को हमें दिखना चाहिए कि ये 13 ही आएगा। तो ये लिखने के बजाय आप ये दिमाग में बात रखिएगा कि परसेंट से दो जीरो कैंसिल हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 13% ऑफ 2000 क्या आएगा, सभी लोग बताइए तो। 13% ऑफ 2000 क्या होगा। तो जैसे आपने देखा कि परसेंट से दो जीरो कैंसिल हो जाता है, ये परसेंट जो है ये दो जीरो को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे बचेगा 20, और यहाँ पे बचेगा 13, और 13 इंटू 20 करेंगे तो 260 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट समझिए, है ना। अगर आप डिटेल में लगाते तो कैसे लगाते, आप लिखते कि 13/100 इंटू 2000, और ये दो जीरो आप कैंसिल करते,
तो लिखते 13 × 20 यानी 260। ये लिखने के बजाय आप डायरेक्ट दिमाग में रखिए कि परसेंट से दो जीरो कैंसिल हो जाता है, बाकी जो बचेगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो बात समझ में आई कि नहीं? x% ऑफ y और y% ऑफ x दोनों की वैल्यू सेम आती है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग आगे चलते हैं, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जरा बताइए, जैसे यहाँ पे लिखा है 50% ऑफ 24। 50%, आप जानते हैं कि अगर चार्ट को पता होना चाहिए अगर आपका, तो 50% की वैल्यू क्या होती है? देखिए, अगर आप चार्ट को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 1/2 होता है वो 50% होता है। इसका मतलब कि 50% जो 1/2 के इक्वल है। अगर 50% का मतलब हाफ, अगर 50% 1/2 के इक्वल है, जरा बताइए 50% ऑफ 24 क्या होगा? 50% मतलब हाफ, तो 24 का हाफ कितना होता है? 12। आप डायरेक्ट जानते हैं भाई, 50% की जगह मैं लिख दूंगा 1/2, ऑफ मल्टीप्लाई करूंगा 24 लिखूंगा, और 24 जो है जब 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 12। ये माइंड में बनाइएगा कि 50% का मतलब हाफ होता है, और किसी भी नंबर का 50% का मतलब उस नंबर का हाफ हो जाए। इसे मैं आपसे कहूँ 3000 का 50% क्या होगा? 3000 का हाफ यानी 1500। मैं आपसे कहूँ कि 4000 का 50% क्या होगा? आप बोलेंगे 2000। 4000 का हाफ, तो किसी भी नंबर का 50% का मतलब होता है उस नंबर का हाफ हो जाएगा। अच्छा, अब अब मान लें कहीं पे एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन ये आ गया उल्टा कि 20%ऑफ 50, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हैं 20%ऑफ 50 क्या होगा, तुरंत अगर आप इसी परसेंट के साइन को इंटरचेंज कर दें, इसी परसेंट को अगर आप 50 के साथ लगा देंगे, तो 50%ऑफ 24 बन जाएगा, और डायरेक्ट आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ये 24 का हाफ आएगा, यानी 12 आएगा। तो ऐसा कहीं अगर आपको दिखता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि 24% ऑफ, मान लेते आता है कि 50 क्या होगा, तो आप क्या करते? इसी परसेंट को दिमाग में रखते कि इसके ऊपर लगा देते, आप ऐसे लिख देते कि 50%ऑफ 24। और जब 50%ऑफ 24 आता तो तुरंत आपको क्लिक कर जाता कि 24 का हाफ निकालना है, और डायरेक्ट आप आंसर लिख देते 12। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो परसेंटेज को इंटरचेंज करने पर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी दिमाग में आसानी से हो जाती है ना? इसीलिए यह बताया गया कि x%ऑफ y और y%ऑफ x। जैसे यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 12%ऑफ 320, ये क्या होगा कोई बताएगा? 12.5%। अगर आप परसेंटेज चार्ट को देख पा रहे हैं तो आप देखते होंगे कि 12.5% होता है 1/8 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 24.6% ऑफ 50 का मतलब है कि 50%ऑफ 24.6, और 24.6 का अगर हाफ करेंगे तो 12.3 आएगा इसमें यहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 12.3। आ गई बात समझ में? मैसेज करिए, स्नेहा ने पूछा है कि 24.6% ऑफ 50 कैसे निकालेंगे, तो हम परसेंट को चेंज कर देंगे, हम 50 के ऊपर लगा देंगे परसेंटेज का साइन, तो क्या हो जाएगा 50%ऑफ 24.6। और 24.6 जो अब हाफ यानी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 24 का हाफ होता है 12, और पॉइंट लगा करके 6 का हाफ करेंगे 3 आएगा, तो 12.3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो 1/8 का मतलब होता है, देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8। जब 1/8 आपको पता है कि 12.5% का मीनिंग होता है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं ना, ये 12.5% का मीनिंग क्या हो गया? 1/8। 1/8 इंटू 320 करेंगे, यानी 320 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा। 8 4 32, यानी 40 आएगा। इसी तरीके अगर आपका देखिए, अगर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता 320%ऑफ 12.5, थोड़ा से आप कंफ्यूज करते यार कैसे लगेगा ये, तो अगर अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करते? आप कहते सर ऐसे करते 320/100 इंटू 12.5, और बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं आप, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। जरा बताइए टिपिकल पड़ेगा कि नहीं? लेकिन अगर आपको इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट पता है तो आप विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड में आंसर बता देंगे। आप इसी परसेंटेज के साइन को क्या करेंगे? इसके साथ लगा देते तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता। यानी अगर इसको क्या लिख देते, आप ये लिख देते कि 12.5%ऑफ 320, और ये आप बिल्कुल आसान हो जाता, क्योंकि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/8। 1/8 इंटू 320 करते डायरेक्ट आंसर आ जाता 40। अब आपको ये समझ में आ गई होगी कि x%ऑफ y और y%ऑफ x क्यों निकाला जाता है।
क्योंकि कुछ आपको डायरेक्ट आंसर पता हो जाता है तुरंत, आप क्योंकि उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम चल जाती है। जरा बताइए यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आप लोगों को? ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? अगर कोई दिक्कत तो बताइएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको? चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा हमने 7% ऑफ 200। तो आप जानते हैं, अभी दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि ये परसेंट जो होता है ये दो जीरो को कैंसिल कर देता है ना। ये परसेंट दो जीरो को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या? 7 × 2 यानी कितना आ जाएगा? 14। या अगर आप इसको परसेंट को इंटरचेंज कर देते हो, यानी ये परसेंट का साइन अगर आप 200% के साथ 200 के साथ लगा देते हो, 200 के साथ लगा देते हो परसेंट का साइन, तो क्या आएगा? 200% ऑफ 7। और 200% का क्या मीनिंग होता है, कोई बताएगा? 200% का क्या मीनिंग होता है? 2 टाइम्स। 200% का क्या मतलब होता है कि 2 टाइम्स, दो गुना। 300% का मतलब होता है 3 टाइम्स, 3 गुना। 400%, 400% का मतलब 4 टाइम्स। 500% का मतलब 5 टाइम्स, 5 गुना, है ना? 150% का मतलब होता है 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना। बात समझ में आएगी नहीं? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी डबल कर देंगे, 200% मतलब 2 टाइम्स डबल कर देंगे। तो 2 × 7 करेंगे यहाँ से, तब भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 40। तो ये होता है परसेंट को इंटरचेंज करने पे चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है ना। आगे चलते हैं हम लोग। इसको बताइएगा। 150% ऑफ 140 क्या होगा? 150% का मतलब ही मैंने आपको बताया कि 1.5 टाइम्स। 1.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बताएगा? 1/5 को फ्रैक्शन में क्या बोलते हो आप? मैसेज करिए। 150% का मतलब होता है 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स का मतलब ये कोई नई बात नहीं है। 150% का मतलब देखिए 100 से डिवाइड ही तो होगा। और 15/10 करेंगे तो 1/1.5 आएगा। और 15/10 को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आप क्या लिखते हैं? 5 3 और 5 2। यानी 3/2। क्या लिखेंगे? 3/2। तो 150% का मतलब होता है, अगर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो 3/2 आएगा। 15/10 का मतलब 5 3 5 2 3/2 आएगा। इंटू करेंगे 140। अब देखिए चीजें आसान हो गई। 140 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। और 70 इंटू, धीरे इधर 3 बच गया ना, तो 3 × 70 करेंगे तो 210 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें किसी कोई डाउट है? सारी चीजें बेसिक है ना? तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 140% ऑफ 50 लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि परसेंट जो होता है वो दो जीरो को कैंसिल करता है। तो ये परसेंट कैंसिल कर देगा इस जीरो को और इस जीरो को, तो बचेगा क्या? 14 × 15। और 14 × 15 अगर आप करेंगे तो निकाल लेंगे, कितना आएगा? 210। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। सफा। सफा कह रहे हैं? सफा क्या क्या बता दें, बताइए। कौन सा? कौन सा बताएं, जरा बताइए। वो वैल्यू निकालना 1/15 के आगे, 1/15 के आगे कहाँ पे 1/15 था? कौन सी वैल्यू निकालना, देखिएगा। देखिए 150% था ना ये। 150% का मतलब 150/100। ये जीरो जीरो कैंसिल होगा। 15/10 आएगा। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 5 2 3/2 आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। तो 3/2 इंटू 140 करेंगे तो 2 से डिवाइड 70 आएगा। 70 × 3 करेंगे 210 आएगा। ठीक है। चलिए और बताइए, क्या नहीं आ रहा है? हम्म। आगे चला जाए? आगे चला जाए। इसको देखिएगा। ये 14 आ गया। इसको बताइए 141% ऑफ 300 कैसे निकालेंगे? आप इसका उल्टा कर दीजिए। इसके क्या करिए, इसके परसेंटेज को 423 होगा। कहाँ पे 423? किसमें? नेक्स्ट वाले में ना। हमने सोचा आगे वाले, इधर देखिएगा।
अगर मैं इसके परसेंटेज के को क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 300% ऑफ 141, और 300% का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स, अभी बताए थे। 3 टाइम्स यानी 3 गुना हो जाएगा किसका, 141 का। तो 141 का 3 टाइम्स करेंगे तो आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 423, है ना। एक चीज यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं, जैसे 141% ऑफ 300 था, तो ये जो परसेंट का साइन है, अभी आपने बताया ना मैंने आपको कि परसेंट से क्या होता है, परसेंट क्या करता है, ये परसेंट जो होगा ये 2 जीरो को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, 141 × 3। अब 141 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना, कितना आएगा, 423। ये बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम्म, आप में से कोई ऐसा है जिसे कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, आगे चला जाए, चलते हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देखिएगा, आगे चलते हैं। इसको देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से देखिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट, ये एमयू बहुत बार पूछा है, ये कई एग्जाम में एमयू, एलएलबी में इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार पूछता है एग्जामिनर, है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। सर 1 2 देखना है, हम लेट आए थे। आपका नाम क्या, आप तो किस नाम से आए, आपको कैसे बुलाया जाए। थोड़ा अपना नाम चेंज करिए आप, तब आपसे बात हो। इसको देखिएगा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या लिख रखा है, बेस्ड ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम्म, तो फैज आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना, नहीं समझ में फिर पूछ लीजिएगा अगले क्लास में। इंक्रीज और डिक्रीज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, परसेंटेज के अंदर होता है, कई जगह यूज होता है इसका, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। और ये वाला जो x² / 100 वाला कॉन्सेप्ट है, ये कई बार बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, आप पेपर प्रीवियस से देखेंगे ना, तो एमयू में बहुत बार पूछा है, सीयूटी वाला भी एलएलबी में शायद पूछा है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। कह रहा है इफ एन अमाउंट, कह रहा है इज इंक्रीज बाई X%, अगर आपके पास कोई पैसा है, मान लिया आपके पास कुछ अमाउंट है, उसको हमने क्या किया, X% इंक्रीज कर दिया। X% इंक्रीज करने के बाद जो अमाउंट आया, वो फिर से उसको आपने X% डिक्रीज कर दिया। बस समझ में आ रही, क्वेश्चन क्या कहता है, जब मान लो आपके पास कुछ पैसा थे, आपने कुछ परसेंट क्या किया, इंक्रीज किया, तो कुछ आप इंक्रीज करने के बाद कुछ अमाउंट आया होगा, जो आया उसको फिर आपने X% डिक्रीज कर दिया, तो फाइनली कुछ आएगा कम होकर के। तो आपसे वही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, इफ एन अमाउंट इज इंक्रीज बाय X% एंड देन इट इज रिड्यूस बाय X% अगेन, देन परसेंटेज चेंज विल बी डिक्रीज ऑफ। तो सबसे पहली बात यह है कि वैल्यू डिक्रीज होकर के आती है, और कितनी डिक्रीज होती है, इसका डायरेक्ट मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, X² / 100 परसेंट डिक्रीज हो जाती है। हालांकि ये तो आपका थ्योरेटिकल हुआ, अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कि कैसे X² / 100 परसेंट डिक्रीज होती है विद इन एग्जाम। जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आपको ये चीज़ पल्ले नहीं पड़ेगी, अच्छे से देखिएगा। जैसे आपके पास 100 रुपए थे, मान लेते हैं आपके पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ आपके थे, X% इंक्रीज कर गया, एक्स की जगह पे मैं 10 लिख रहा हूँ, मान लेते हैं कि 10% आपका पैसा जो है बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, प्लस लिख दिया, प्लस माने इंक्रीज करना। ये बताया कोई, अगर 100 रुपए आपके पास हैं, अगर 10% इंक्रीज कर जाता है तो कितना पैसे इंक्रीज कर गया आपका, कितने रुपए इंक्रीज कर गए आपके। आपके पास 100 रुपए थे, 10 रुपए, 10% इंक्रीज कर गया, इसका मतलब कितने रुपए इंक्रीज कर गए, 10। जाहिर सी बात है, 100 का 10%, 10% का मतलब होता है कि डेसिमल एक प्लेस पे यहाँ लग जाएगा ना, यानी 10 आ जाए। अरे भाई 100 का 10% का मतलब 10/100, ये पूरा पूरा 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना इंक्रीज कर जाएगा, 10 इंक्रीज कर जाएगा। 10 इंक्रीज कर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर आपके पास 100 था, 10 इंक्रीज करके कितना हो जाएगा फाइनली, अब आपके पास 110 रुपए हो गए, कितने हो गए, 110 रुपीज आपके पास हो गए। फिर क्वेश्चन में कहता है कि जितने हो गए, अब उतना ही परसेंट आपको डिक्रीज करना है। कितना इंक्रीज किए थे, 10% इंक्रीज किए थे ना,
अब आपको 110 जो परसेंट आपके पास अमाउंट आया है, उसमें से 10% माइनस लगाया हूँ, माइनस मतलब डिक्रीज करेंगे, 10% डिक्रीज कर दीजिए। अब हमें कोई बताएगा कि 110 का 10% कितना होता है? कल की क्लास किए हैं आप लोग? 10% का मतलब होता है कि डेसिमल एक प्लेस पे इधर लग जाएगा, यानी 110 का 10% डेसिमल यहाँ लग जाएगा, यानी 11 डिक्रीज करेगा। 100 का 10% का मतलब कि 100 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा? 11। 11 डिक्रीज करेगा ना। अगर आप 110 में से 11 कम करेंगे, जरा बताइए फाइनली कितना आपके पास पैसा आएगा? 110 माइनस 11 करिए, 99। कितना आया? 99। ये पूरा मैं बेसिक पूरा समझा रहा हूँ। आपके पास जो अमाउंट था 100, कितना हो गया? 99। कितना डिक्रीज कर गया? ये बताएगा? 100 के रिस्पेक्ट में जब कोई भी वैल्यू आप मतलब देखते हो ना कि कितनी बढ़ी है कितनी कम है, तो परसेंटेज में होती है। बात समझ में आएगी नहीं? तो 100 का ये था, 99 हो गया, तो कितना परसेंट डिक्रीज कर गया? 1 डिक्रीज कर गया। 1 का मतलब कितना परसेंट डिक्रीज कर गया? आप देख लीजिए, 1% आएगा ना। 1% डिक्रीज कर गया। क्योंकि क्यों 1%? आप इसको चेक भी कर सकते हैं भाई। 100 का 1% कितना होगा? 100 का 1% कितना होता है? 100 इंटू 1/100। 100 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 ही तो आएगा। 1 डिक्रीज करने का मतलब 100 का कितना परसेंट? 1%। तो 100 के रिस्पेक्ट में जब कोई वैल्यू निकालते हो, 100 से 99 हो गया, यानी 1% डिक्रीज कर गया। तो ये तो बेसिक मेथड था कि 1% डिक्रीज कर गया। अगर इस फॉर्मूले का यूज करते तो आपका विद इन सेकेंड आंसर आ जाता। कितना वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं? 10% ना। तो 10 का स्क्वायर करना है, नीचे 100 लिखना है, और परसेंट का साइन लगाना है, और दिमाग में याद कर लीजिएगा हमेशा डिक्रीज ही आएगा, इंक्रीज मत कर दीजिएगा एग्जाम में जा करके। इस तरह के एक रिपीटेशन वाले क्वेश्चन में अगर X% इंक्रीज कर रहा है फिर उतना ही परसेंट डिक्रीज कर रहा है, तो जो फाइनल वैल्यू आती है वो डिक्रीज ही आती है। और कितनी आती है? X² / 100। तो X माने जो परसेंटेज दिया रहेगा, कितना दिया था परसेंटेज यहाँ पे क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पे दे रखा था 10%। तो 10² / 100 करेंगे। 10 का स्क्वायर होता है 100 अपॉन 100, ब्रेकेट लगाइए, परसेंट का साइन लगाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1। 100/100 कितना होता है? 1 होता है। और परसेंट तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में डिक्रीज रहेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1% डिक्रीज कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछता है ये। अब अगर हम, हाँ बिल्कुल आगे बताते हैं, अगर मान लें 10% के जगह अगर आपको यही क्वेश्चन दिया होता कि कोई वैल्यू है जो कि पहले क्या हुई, 5% इंक्रीज कर दी गई, और फिर 5% क्या कर दी गई? डिक्रीज कर दी गई। तो जरा बताइए फाइनली कितनी डिक्रीज हो गई? कि बताएगा? अगर इस फॉर्मूले का यूज करके बताइए। 5% पहले आपने इंक्रीज किया, और फिर 5% क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। सक्सेसिव है? जरा बताइए फाइनल वैल्यू कितने परसेंट डिक्रीज आएगी? जरा बताइए सभी लोग। फॉर्मूला क्या कहता है? X² / 100। तो 5 का स्क्वायर / 100 करेंगे, कितना आएगा? फॉर्मूला ये कहता है ना कि 5 का स्क्वायर / 100, और परसेंट लगा दीजिएगा, डिक्रीज आपको आना ही आना है। तो 25/100, परसेंट का साइन लगाइएगा। 25/100 का मतलब क्या? 25 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.25। कितना आएगा? अरे डेसिमल दो प्लेस पे लग जाएगा ना। तो 0.25% डिक्रीज। ये भी लिखना पड़ेगा, ऐसा मत खाली एग्जाम में देगा डिक्रीज और इंक्रीज, तो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जरा बताइए अगर इसी क्वेश्चन में परसेंटेज की वैल्यू 20% होती तो क्या आंसर आता? अगर 20% इंक्रीज कर रहा है और 20% डिक्रीज कर दे रहे हैं आप, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? जल्दी बताइए, बिना पेन चलाए बताइए। अब लिखना उखना नहीं चाहिए, है ना। 20 का स्क्वायर 400, और बाई 100 4 आएगा, 4% डिक्रीज। कितना आ जाएगा? 4% डिक्रीज, है ना। अगर 25% होता तो? ओरल बताइए, 25% होता तो क्या आता?
अगर यही 25% होता तो क्या? अगर आप देखिए, आप ले लीजिए इसमें, ये बताइए, अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन की क्लास नहीं देखी है क्या, 5.25 थोड़ी होता है। 25 का स्क्वायर नहीं पता है, और हमने कैलकुलेशन की क्लास में कितने बढ़िया से कराया है। 25 का स्क्वायर 625 होता है। और 625 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 6.25%, है ना? सभी लोगों का आंसर आ रहे हैं भाई। 25% की जगह अगर होता तो क्या आता आंसर, जरा बताइए। 25 का स्क्वायर अपॉन 100, और परसेंट का साइन लगाते हैं। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 अपॉन 100, परसेंट का साइन लगेगा। और 625 को जो 100 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल दो प्लेस पे लग जाएगा, लेफ्ट से राइट से। तो 6.25% डिक्रीज। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आ रही है। ये बताइए, किसी को ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा हो डायरेक्ट? कोई ऐसा भी है? कुछ तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, स्क्वायर बाई 100, है ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसको बताइए। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन रिड्यूस बाय 10%, व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज चेंज? जल्दी बताइए, आंसर क्या आएगा? प्राइस विल बी डिक्रीज बाय, डायरेक्ट आंसर बताइए, मैं आंसर लिखूंगा, अभी तो मैंने बताया ऊपर। कितना आएगा? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ऊपर लिखा था मैंने। 1% ना? 1%। 99 नहीं, सैयद रमीश जी, ये बताइए। मैंने परसेंटेज पे, प्राइस विल बी डिक्रीज बाई 99 डिक्रीज कर जाएगा। 100 से 99 हो जाएगा, 1% डिक्रीज कर जाएगा। 1% डिक्रीज कर जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 100, 10 का स्क्वायर बाई 100 करेंगे तो कितना आएगा? ये पिछला, ये जो मैंने ऊपर बताया वही क्वेश्चन तो है। ये बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें किसी को डाउट है? अगर 40% होता 10% की जगह तो आंसर कितना आता, इसी क्वेश्चन जरा बताइए सभी लोग। अगर इसी क्वेश्चन में 40% वैल्यू दे रखा होता तो आंसर कितना आता? पेन नहीं चलाना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। अगर आप पेन चला रहे हैं, अगर आप कैलकुलेशन की क्लास देखे हैं, तो आपको पेन चलाना पड़ रहा है इस छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर, तब तो दिक्कत की बात है। वो वाली बात भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलते हम लोग आगे चलते हैं। तब भी तो यार वही आएगा ना। आप 100 में से 10 कम करेंगे, 90 आएगा, 90 में 10% बढ़ाएंगे, 99 आएगा। तो 100 से 99 होगा। किसी ने पूछा था ना इंक्रीज डिक्रीज, तब भी तो वही आंसर आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? चेक कर लो। कोई पूछा था, आएगी नहीं, कोई पूछा था कि पहले इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? वही बात हो गई। देखिए, 100 में से 10 कम करेंगे, 90 आएगा, और फिर 90 में 10% बढ़ा देंगे तो क्या आएगा? 99। तो 100 से 99 जाएगा तो क्या आएगा? 1% डिक्रीज कर जाएगा। अभिषेक पांडे, आपको बात समझ में आएगी नहीं है? हम्म। आगे चलते हम लोग। आगे चला, बताइए, आगे चला जाए। हम्म। अभी और बताना है इसमें कि आगे चलें? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक्स स्क्वायर बाई 100 करके आ जाएगा। हम्म। शरमाइएगा मत आप लोग, कि हम नहीं पूछेंगे, हमको नहीं आ रहा है। 40% का 10%, नहीं क्या लिख रहे हैं? अगर आप 40% का 10 निकालेंगे, या 10% ऑफ 40 निकाले, बात एक ही है, निकाल के सॉल्व कर लिए, 4 आएगा। और परसेंटेज परसेंट देगा तो फिर वैल्यू और भी कम हो जाएगी। आगे सारी चीजें अभी देखो, बेसिक बताया जा रहा है। अभी आज जो क्वेश्चन वगैरह है ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, अभी तो आप जीरो लेवल पे चल रहे हैं। बेसिक से मैं आपको बिल्कुल बढ़ा रहा हूँ, एक एक चीजें धीरे धीरे अभी चल रहा है ना। अभी 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 तेज कर दूंगा तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप लोग। इस स्मृति उपाध्याय, आप टेंशन ना लीजिए, थोड़ा सा सब्र करिए। आगे चीजें बहुत सारी हैं, और अभी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, धीरे धीरे सारी चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। देखिए आ गया। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट, या फिर उसके सक्सेसिव डिस्काउंट को मैं बाद में बताऊंगा। अब हम लोग करते हैं कि
जैसे यहाँ पे दे रखा है, अभी किसी ने पूछा कि एक्स और वाई दे रखा है तो क्या, अगर मान लो दोनों वैल्यू अलग अलग हो, वहाँ पे 10% इंक्रीज था, 10% डिक्रीज था, तो उसका मैंने अलग कॉन्सेप्ट बताया। अब देख रहे हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा वो वैल्यू अलग अलग है परसेंटेज, मान लिया। और इसमें चार, देखिए चार कंडीशन टोटल बनती है। कोई भी वैल्यू को अगर मैं बताऊं, अगर 2% में बात करूं, तो आप उसको चार तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो दोनों को इंक्रीज करा दीजिए, X% इंक्रीज करा दिए, दूसरे फिर जो आएगा उसको Y% इंक्रीज करा दीजिए, और फिर पूछे कि फाइनली क्या होगा। या मान लेते हैं कि पहले वाले को आपने इंक्रीज करा दिया, दूसरे को डिक्रीज करा दिया, या पहले डिक्रीज कराया फिर बाद में भी डिक्रीज करा दिया, या डिक्रीज करा के इंक्रीज करा दिया। इन चार कॉन्सेप्ट के अलावा और कोई भी इंक्रीज डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। या तो दोनों इंक्रीज करेगा, या तो दोनों डिक्रीज करेगा, या तो पहला इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, या पहला डिक्रीज दूसरा इंक्रीज। देखिए इसमें दोनों इंक्रीज हैं, इसमें एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, इसमें दोनों डिक्रीज, इसमें एक डिक्रीज प्लस दूसरा इंक्रीज। ऊपर वाला जो साइन है ना वो इंक्रीज का है, और जो डाउनवर्ड में लिखा हूं ना एरो, वो डिक्रीज का साइन। तो अगर कोई आपके पास नंबर है, कोई अमाउंट है, तो पहला जो कॉन्सेप्ट देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ये। X% मान ले हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और दूसरे में फिर उसको जो वैल्यू आई, फिर उसमें Y% का इंक्रीज कर दिया, तो फाइनली क्या वैल्यू आएगी ये आपसे पूछता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर दोनों इंक्रीज करेगा, X+Y+XY/100। यानी अगर दोनों वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो आंसर जो फाइनली आंसर आएगा वो पहली बात तो इंक्रीज में आएगा। और कितना आएगा, X+Y, जो 2% दे रहेगा दोनों को ऐड करिए, और प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करिए, और फाइनली सबको ऐड करके जो आंसर आएगा वो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। आपको देखिए फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूला को समझना है, और जो मैं बात बताऊंगा ना उसको दिमाग में रखना है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके पेन फ्री हो जाएंगे, इसमें बहुत कम लिखना पड़ेगा अगर अब आप कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल देता हूँ अभी, इसी तरीके से अगर मान ले पहली इंक्रीज कर रही है, दूसरी डिक्रीज करेगी, और वाई डिक्रीज कर रहा है। देखिए डिक्रीज का मतलब माइनस का साइन, और इंक्रीज जो होगा वो प्लस का साइन लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एक्स इंक्रीज कर रहा है ना, तो मैंने एक्स का साइन क्या लिखा, प्लस का लिखा, यहाँ पे देखिए प्लस है। वाई डिक्रीज करा तो वाई माइनस में आ गया। वो आप जानते हैं यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि आप जानते हैं जब प्लस एक्स और इंटू माइनस वाई करेंगे, तो आप क्लास 6 में पढ़े होंगे कि प्लस और माइनस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। जब एक नंबर प्लस हो दूसरा माइनस हो, उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो फाइनली क्या आता है आंसर। तो ये मैं कह रहा था कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मान लिया एक नंबर आपका प्लस साइन में दूसरा माइनस में है, तो प्लस माइनस का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। तो X-Y -X/Y/100 होगा। अगर एक इंक्रीज कर रहा दूसरा डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे आप, जो इंक्रीज करेगा उसमें से दूसरा माइनस करेंगे, उसके बाद फिर माइनस का साइन लगाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट करके 100 से डिवाइड करेंगे, और फिर फाइनली पूरा सॉल्व करेंगे। अगर दोनों डिक्रीज कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि -X, इसका भी साइन माइनस होगा, इसका भी माइनस होगा। और देखिए यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस क्यों आ गया, क्योंकि जब -X × -Y करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए +XY यहाँ पे आ गया है। अच्छा, इसको इस वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चूंकि ये डिस्काउंट में भी काम आएगा, ये जो थर्ड फॉर्मूला है ना, ये डिस्काउंट परसेंट में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिस्काउंट में ये यूज हुआ, क्योंकि डिस्काउंट में क्या होता है, दो वैल्यू लगातार डिक्रीज करती है। तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं कैसे डायरेक्ट यूज करूंगा। देखिए -X है, -Y है, फिर +XY/100 है। कोई बताया यार, मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, थर्ड फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं हल्का से मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, कोई बताएगा क्या फॉर्मूला आएगा। अगर दोनों वैल्यू डिक्रीज कर रही तो क्या लिख सकते हैं, दिमाग में रखिएगा इसको। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो आप देख रहे हैं कि माइनस माइनस एक्स का साइन प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये देखिए प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस लिखा है, ये माइनस का मतलब होता है डिक्रीज। क्या होता है, लास्ट में वैल्यू डिक्रीज करेगी। यानी अगर दोनों वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो फाइनली वैल्यू क्या आएगी, डिक्रीज आएगी। अब इसको दिमाग में रखिएगा, देखिए अब इसमें जब भी मैं यूज, दो वैल्यू अगर माइनस होगी तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, फिर माइनस कर दूंगा XY/100 से।
तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला, -x - y + x y/100 को मैं ऐसे लिखूंगा, x + y - x y/100। और यहाँ पे जान ही रहा हूं मैं, डिक्रीज करेगा, ये फाइनल पहले ही से पता है, माइनस रहेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन क्या रहेगा, x + y - x y/100। ये दिमाग में रखिएगा। चौथा क्या है, अगर पहला डिक्रीज कर रहा, दूसरा सॉरी इंक्रीज कर रहा है, तो क्या करेंगे, ये -x हो जाएगा और ये +y हो जाएगा, क्योंकि y इंक्रीज कर रहा है, ये +y हो जाएगा। और आप जानते हैं कि प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस होता है, XY/100 हो जाएगा। अब हमको ये बताइए, ये चारों चीजें लिखी हैं, इसमें से किसी भी फॉर्मूले में अगर कोई डाउट हो तो बताइए। जिसमें से पहला जो है ना, पहले में तो कुछ नहीं, दोनों पहले में तो इंक्रीज ही करता है, दोनों सबको ऐड करना है। और जो आपका सेकंड है और फोर्थ है, ये जो सेकंड वाला है और फोर्थ वाला है, इसमें कुछ नहीं, एक बार में x प्लस है तो y माइनस है, तो x - y - x/100 हो गया। इसमें x माइनस था तो -x + y और -x/100 हो गया। बहुत ही इजी है, मुझे नहीं लगता कोई आपको याद करने की जरूरत है। और इसमें सब प्लस रहेगा। और थर्ड वाले में आप देख रहे हैं, मैंने इंटरचेंज कर दिया इसका, x + y -x/y/100 और डिक्रीज रहेगा। इन चारों फॉर्मूले में अगर किसी भी फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो तो कोई बताए हमें। हालांकि अभी मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा कि आप बस खाली याद करिएगा, आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत भी नहीं है। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जो जैसा कहेगा वैसे लिख दिया जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? जल्दी मैसेज करिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें? आगे चला जाए। अरे सभी को क्यों माइनस कॉमन लेंगे, क्या मतलब, अगर आप माइनस कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, जहां जहां मिलेगा तो वहां पे मैंने बता दिया है, बाकी चीजें तो कॉमन, सारी चीजें सेम आ जाएंगी। अभी समझिएगा, इसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो समझाने के लिए लिखा हूँ कि खाली दिमाग में बैठाइएगा कि क्या क्या करना है, बाकी तो अभी समझ जाएंगे आप। प्लस वाले नहीं, तो इसमें कह नहीं सकते ना, प्लस माइनस, प्लस और माइनस वाले में हम नहीं लिख सकते ना क्या, प्लस वाला माइनस वाले में आप देखेंगे कि एक्स बड़ा कि वाई बड़ा है, एक्स की वैल्यू ज्यादा है कि वाई की वैल्यू ज्यादा, उसी हिसाब से वैल्यू आंसर आएगा। किसी ने पूछा था जो प्लस और माइनस वाले में इंक्रीज लिखेंगे डिक्रीज लिखेंगे, भाई प्लस और माइनस वाले में हमें अब ये मालूम होना चाहिए ना कि एक्स ज्यादा है कि वाई ज्यादा है। अगर नेगेटिव वाली वाली ज्यादा हो गई, मान लो डिक्रीज वाली ज्यादा हो गई, तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, डिक्रीज में आ जाएगा। पता लगा कि है ना, वो डिपेंड करेगा, एक्स और वाई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अभी बहुत सारा एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं, टेंशन ना लीजिए। चलिए, पहला देख, दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों में लिखा है कि दोनों इंक्रीज कर रहा है। मान लिया आपके पास कुछ अमाउंट था, 5% इंक्रीज कर गया, उसके बाद फिर 7% इंक्रीज कर गया, तो बताइए फाइनली कितना परसेंट इंक्रीज कर गया। अगर दोनों वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो फाइनल जो आंसर होगा वो पहली बात क्या आएगा, इंक्रीज में आएगा। दिमाग में बात आनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करिए, 7 + 5 ऐड करिए जल्दी से, 5 + 7 कितना आएगा, 12। और प्लस का साइन लगाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, XY/100 होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 × 7 और 100 से डिवाइड करिए। इसको अलग ऐड करके अलग दिमाग में रखिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से जो डिवाइड करने के बाद उसकी जो वैल्यू है उसको अलग दिमाग में रखिए। तो 5 + 7 क्या आएगा, 12। और 5 × 7/100 क्या आएगा, ये बताएगा, जल्दी बोलो। ये सब लिखना नहीं है, पेन फ्री करना सीखना है, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बताइए जल्दी से, 12 + 5 × 7/100 कितना आएगा, 0.35। कितना आएगा, 0.35। 35 को 100 से डिवाइड करिए, तो अगर 12 में 0.35 ऐड करेंगे तो 12.35% मेरा फाइनली आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, पेन रख दीजिए, दिमाग में क्या करना है, अगर दोनों वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो पहले दोनों को ऐड करके अपने माइंड में रख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, डेसिमल दो प्लेस पे लगा दीजिएगा, आंसर बता दीजिएगा, दोनों फिर ऐड कर लीजिए, सिंपल ऐड भी हो जाता है। जैसे ये वैल्यू आ गई, 8% और 15%, दोनों इंक्रीज कर रहा है, फाइनली कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा, कोई बताएगा। दोनों को ऐड करिए पहले,
15 + 8 ऐड करेंगे कितना आएगा, तो 23। और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दिमाग में करिए, कोशिश करिए। 15 × 8/100 लिखना कम कोशिश करिए। 23। आप पर देख रहे हैं कि 15 × 8 क्या आएगा, 120। 120 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो सभी लोग बताइए कितना आएगा। 120 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। हम्म 1.2। कितना आएगा, 1.2। तो 23 में 1.2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइनली आंसर आपका, 24.2%। किस किस का आंसर आया 24.2%। स्नेहा, प्रदुम, आपने 25.2 कहाँ से ले आए आप। बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा, इसमें दो चार एग्जांपल और आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, तो इतने से नहीं काम चलेगा, कुछ और बताइए आप लोग। अगर बताइए 10% और 9% इंक्रीज है, आंसर बताइए, पेन फ्री बताइए। और 5-5 सेकंड लगना चाहिए। 10% और 9% का इंक्रीमेंट है तो फाइनली कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा, जल्दी बताइए। और बताइए। 25% और 20% का इंक्रीमेंट है, इसको भी बताइए। सभी लोगों का, जितने लोग 17 लोग जुड़े हुए हैं, 17 लोगों का आंसर आना चाहिए। कौन, और बिना पेन चलाए आना चाहिए। पहले में 90.9, ठीक है, सही है, ठीक है। 10% और 9% में कितना होगा, 10 + 9 19। और 10 × 9/100 करेंगे तो आएगा 0.9, 19.9। 19.9 किसका आ रहा है, 19.9 किसका आ रहा है। 25% और 20% का इंक्रीज है, जरा बताइए कितना आंसर आएगा। 25% और 20% का इंक्रीमेंट है दोनों में, कितना फाइनली आएगा। लीजिए, कोई बता ही नहीं रहा है, कितना आसान क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है। दोनों को ऐड करो, एक जगह लिख लो। दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके एक जगह लिखो, फिर दोनों को ऐड कर दो फाइनली। और बताइए अहमद, स्नेहा ठीक है, आशु शुक्ला ठीक है। स्नेहा आप क्या पूछ रहे हो, स्नेहा बताइए आप क्या पूछ रहे हैं। कामरान खान 50%, हाँ सही बात है। 50% आएगा ना, और लोग क्यों नहीं बता रहे हैं। और आप लोग बताइए क्यों नहीं बता पा रहे हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। 25 + 20, ये अलग ऐड करके रखिए दिमाग में, प्लस लिखिए। 25 × 20/100 अलग दिमाग में रखिए। 25 को ऐड करेंगे 45 आएगा। और प्लस 25 × 20 करेंगे 500। 500 को अगर 700 डिवाइड करेंगे 100 से, अरे 25 4 जा और 4 5 जा, कितना आएगा 5। 45 + 5 करेंगे 50% आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, कितना आ जाएगा 50%। ये बताइए, अगर दोनों वैल्यू इंक्रीज करेगी, अब आप लोग आंसर कर ले जाएंगे ना, कर ले जाएंगे कि नहीं, जल्दी बताइए। अब तो नहीं आएगा ना, तो बहुत आसान है ना। आगे चलें, थोड़ा से आगे चलते हैं, अभी आगे चलते तो बहुत ही आसान था, कुछ नहीं होता है इसमें। आप देखिए, इंक्रीज है फिर डिक्रीज है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक तो आपने देखा कि भाई एक दोनों इंक्रीज कर रहा था, बड़ी आसानी से आप कर गए, दोनों ऐड किए, मल्टीप्लाई करके ऐड किए, फिर फाइनली ऐड कर दिए, आंसर आ गया। अब एक इंक्रीज कर रहा है, दूसरा डिक्रीज कर रहा है, जैसे ये 10% इंक्रीज कर गया, फिर 5% डिक्रीज कर गया, फाइनली आंसर क्या आएगा। 10% इंक्रीज किया, जिसका साइन प्लस में रखिएगा, 10 लिखिएगा, 10। और 5 डिक्रीज कर रहा है तो -5। आप जानते हैं एक इंक्रीज करेगा एक डिक्रीज करेगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस, यहाँ तो माइनस आएगा। और 10 × 5/100, यही तो लिखेंगे आप। तो क्या आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, माइनस। और 10 × 5/100 कितना आएगा, 50/100। 50/100 का मतलब, 50/100 का मतलब बताइए सभी लोग, कितना आएगा, 0.5। 0.5, तो 5 में से 0.5 जाएगा तो 4.5% आएगा। सभी लोग बताइए, इंक्रीज आएगा कि डिक्रीज आएगा। इंक्रीज आएगा कि डिक्रीज आएगा।
लीजिए कह रहे हैं डिक्रीज आएगा। अरे यार अगर डिक्रीज आना होता तो साइन नेगेटिव आता। अगर इसको डिक्रीज आना होता तो साइन नेगेटिव आता। 5 में से 0.5 माइनस हो रहा है तो 4.5% वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज आएगा। मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन ये वाला, क्यों नहीं समझ में आया? रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए। 10% इंक्रीज कर रहा है ना, फॉर्मूला पढ़े ना आप लोग। 10% इंक्रीज कर रहा है तो मैंने 10 का साइन क्या लिखूंगा मैं, +10। 5% डिक्रीज कर रहा, नीचे का मतलब डिक्रीज, तो -5। अरे यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, x+y। है ना ये x y जो 100 का फॉर्मूला होता है। अगर आप ऊपर जाएंगे ना, ये वाला देखिए यहाँ पे। अगर x इंक्रीज कर रहा, y डिक्रीज कर रहा, तो क्या फॉर्मूला होता है? x - y - xy/100 ही तो होता है। जो इंक्रीज करेगा उसका साइन प्लस रहेगा, जो डिक्रीज करेगा उसका साइन माइनस रहेगा। तो 10 इंक्रीज कर रहा है तो 10 का साइन प्लस, 5 डिक्रीज कर रहा है 5 का साइन माइनस। तो 10 - 5 हो गया। फिर यहाँ माइनस क्यों लगेगा? मैंने यहाँ पे समझाया था। अगर आपको नहीं समझ में आएगा जरा देखिए। अगर एक वैल्यू +x है और दूसरी -y है, तो जो प्रोडक्ट होगा प्लस और माइनस का क्या आता है? बताया था ना, कितना आ जाएगा? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो यार, अरे भाई +x इंटू -y करेंगे तो क्या आएगा? -xy। इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो माइनस का साइन यहाँ पे आ रहा है। x × y 10 × 5/100, यही तो है। 10 में से 5 जाएगा 5, माइनस 10 × 5 करेंगे 50/100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 50/100 होता है 0.5। तो 5 में से 0.5 जाएगा तो 4.5, क्योंकि वैल्यू प्लस में आ रही है तो 4.5% ये इंक्रीज होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। अब भी डाउट है क्या? अभी सब समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसको बताइए, आगे चलें। आप बताइए। 15% का इंक्रीमेंट है, 16% का डिक्रीमेंट, जल्दी बताइए आंसर क्या आएगा? 50% का इंक्रीमेंट है, 16% का डिक्रीमेंट है, क्या आएगा? क्या लिखेंगे आप? 1 आ रहा है। लीजिए, कोई कह रहा है, शिवानी मिश्रा कह रही 1 आएगा। 1 कैसे आ जाएगा? फॉर्मूला आप नहीं पढ़े हैं? बिना फॉर्मूले के बताइए जल्दी से। अरे इंक्रीमेंट है तो उसका साइन प्लस में लिखिए। 15 प्लस में रहेगा। 16 डिक्रीज कर रहा तो -16, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस। 15 × 16/100, xy/100। यही तो होता है, फॉर्मूला रखने की, याद करने की जरूरत ही नहीं। 15 में से 16 जाएगा तो क्या आएगा, कोई बताएगा? 15 - 16 क्या होता है? -1। ये तो होगा -1। यहाँ पे माइनस दिया तो माइनस लिखिए। 15 × 16/100 कितना आएगा? 16 × 15 कितना आएगा? 24 रहेगा ना। 240 आएगा। कितना है देखिए, 16 × 15 करेंगे 150 और 90, 240 यानी 240/100। तो कितना आ जाएगा ये? -1 माइनस ये कितना आ जाएगा? 2.4। 240/100 कितना होता है? 2.4। तो -1 और -2.4 मिलके कितना हो जाएगा ये फाइनली? किसी का आंसर नहीं आया है। दोनों माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाते हैं। माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाते हैं। 2.4 में 1 ऐड कर दीजिए तो 3.4% आएगा। और माइनस माइनस ऐड तो हो जाते हैं, साइन वही रहता है। यानी जो फाइनली आंसर आएगा वो डिक्रीज में आएगा। चलिए, सभी लोगों का आंसर आ गया है। हाँ, बहुत से लोगों ने दिया है -3.4, -3.4, -3.4, 3.4 क्या साफिया 3.4 डिक्रीज। ध्यान दीजिएगा, दोनों नेगेटिव आ गया है ना। ये वाला समझ में आएगा नहीं किसी को, बहुत ही आसान चीजें हैं, प्लस माइनस का तो खेल है भाई। 15% फिर से बता दे रहा हूं मैं, देखिएगा। 15% इंक्रीज किया तो 15% का साइन प्लस में रहेगा। 16% डिक्रीज है तो ये -16 पर 16 लिख दिया मैंने।
प्लस और माइनस, डिक्रीज और इंक्रीज में यहाँ पे माइनस आता है, तो आप जानते हैं प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस होता है। 15 × 16/100, यही तो है टोटल फाइनली। 15 में से 16 जाएगा -1, माइनस यहाँ पे लिखा तो माइनस लिखे रहिए। 15 × 16 करेंगे 240, नीचे अपॉन 100, इधर -1, फिर -240/100 जो होता है वो 2.4 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे 240/100 का मतलब क्या होगा, डेसिमल आके यहाँ लग जाएगा दो प्लेस पे, लेफ्ट साइड राइट साइड से, यानी 2.4। ये तो कल बताया था हम। तो -1 में से -2.4 हो गया। दोनों नंबर जब नेगेटिव होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, साइन वही रहता है। तो 1 और 2.4 ऐड हो जाएंगे, 3.4 हो जाएगा, साइन वही रहेगा यानी नेगेटिव का ही रहेगा, और नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीज। तो -3.4% या 3.4% डिक्रीज कर जाएगा, अगर इस तरह से आंसर होगा। तो ये बताइए, इंक्रीज और डिक्रीज वाले में जो दोनों केसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ना हो तो आगे चला जाए, जल्दी बोलो। कोई डाउट हो तो बताइए। सबसे स्लो क्लास चल रही है आप लोगों की, इससे स्लो तो मैं नहीं। आप अगर 2024 की क्लास देखेंगे, अब तक खत्म था, ये पहली ही क्लास में हो गया था। इस बार ऐसा हुआ है, ये सेकंड क्लास में आया, और बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको जो है चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ये ये सर, यस सर, फास्ट था। फास्ट कहाँ था? अच्छा, उस वाले क्लास में फास्ट था ना। चलिए, चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं ना। आगे चला जाए, बताइए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कम से कम ये चारों खत्म हो जाए। अब की बार हम लोगों ने क्या लिया है कि दोनों डिक्रीज करा दिया है। देखिएगा, दोनों क्या हो रहे हैं, अब की बार डिक्रीज हो रहे हैं। और दोनों डिक्रीज में मैंने एक चीज आपको बताई थी, पहले इसको आप एक बार देख लीजिए, आपके दिमाग में फिर से बैठ जाना चाहिए। अगर दोनों डिक्रीज करेगा, इधर देखिएगा, दोनों डिक्रीज करेगा, तो मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, x+y -xy/100। और फाइनली क्या लिखेंगे, डिक्रीज। सबसे पहली बात, आंसर जो आएगा डिक्रीज में आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, xy/100। ये दिमाग में रखिएगा, दो डिक्रीज करेगा सक्सेसिव में, तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, x+y -xy/100। और डिक्रीज, ये भी रखिएगा दिमाग में, ये डिस्काउंट में यूज होगा। ध्यान दीजिए, डिस्काउंट में यही ऐसे ही बताऊंगा मैं, डिस्काउंट में। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। चलिए अब चलते हैं इस पे। बताइए, 20% डिक्रीज कर रहा है, 15% डिक्रीज कर रहा है, तो फाइनली कितना डिक्रीज करेगा? पहली बात डिक्रीज करेगा, सबसे पहली बात क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब कितना डिक्रीज करेगा आप बताइए। पेन फ्री बताइए, क्या करना है, दोनों को ऐड करिए। 20 + 15 कितना होता है, 35। बीच में फिर माइनस होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करिए। 20 × 15/100 कितना आ जाएगा, 35 माइनस, देखिए 20 से कैंसिल करिए, 25 जा और 5 3 जा, कितना आ जाएगा, 3 माइनस कर दीजिए। तो 35 में से 3 जाएगा, 32% आएगा, और क्या आएगा, डिक्रीज। ये दिमाग में सभी लोगों का आंसर आ गया है, -32% या 32% डिक्रीज। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं ना, x+y -xy/100, और फाइनली डिक्रीज आएगा। शिवानी मिश्रा करी ऐड होगा, कौन कहाँ ऐड होगा, यहाँ देखो ऐड कहाँ होगा। दोनों नेगेटिव रहेगा, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला ये लिखे, दोनों नेगेटिव रहेगा ना, ये दोनों नेगेटिव क्या बता, देखो ये बना, देखो ये बना x+y, एक्स और y ऐड होगा, लेकिन ये -xy/100 होगा। जो xy/100 होगा वो माइनस होकर के उसमें से माइनस होगा x+y वाले वैल्यू में से। ये फॉर्मूला x+y -xy/100। शिवानी बताइए, आपको क्लियर हुआ कि नहीं ये? दोनों अगर वैल्यू डिक्रीज करेगी तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x+y, दोनों ऐड करेंगे, 35 हो गया, फिर माइनस लगाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी, और जो दोनों को ऐड करके आएगी, 35 आया था ना, 35, और ये प्रोडक्ट वाली वैल्यू आई 100 से डिवाइड करने के बाद, बीच में माइनस का साइन। और फाइनल आंसर डिक्रीज लिखिएगा, ये बता दे रहा हूँ, इंक्रीज मत लिख दीजिएगा। आगे चलें, इसका बताइए सभी लोग। 25% डिक्रीज, 10% डिक्रीज, जल्दी बोलो, तुरंत बताइए। बताइए आंसर। और पेन चलाए, बिना पेन चलाए आना चाहिए। अहमद, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, इतनी खराब कैलकुलेशन कैसे आपकी हो गई?
इतना इतनी खराब कैलकुलेशन करेंगे आप तो कैसे काम चले। इसने यार राइट आंसर आप साथ में ये भी लिखिए कि डिक्रीज की इंक्रीज। आप ये भी साथ में लिखिए, सिर्फ इतना मत लिखिएगा 32 पॉइंट जो भी लिखे हैं, है ना। 32.5 डिक्रीज, हाँ। कमरान खान 37.5 कैसे आपका आ रहा है भाई। 32.5 आएगा, 37.5। लीजिए अभिषेक पांडे कह रहे हैं 33.5, 33.5 अभी चेक करता हूँ 33.5 कैसे आ जाएगा। 33.5 की 32.5 बताइए। इसीलिए कह रहा था कि कैलकुलेशन की क्लास एक बार कर लीजिए। कैलकुलेशन की क्लास अगर आपकी वीक होगी तो यही सब होगा। प्लस माइनस की गलती करके आएंगे आप लोग एग्जाम में। 32.5 आंसर आएगा, देखते हैं कैसे आता है, देखेंगे। चलिए देखिए, 25 10 ऐड कर लीजिए। दोनों डिक्रीज हो रहा है ना, दोनों को ऐड करिए। 35 माइनस का साइन लगाइए। 25 × 10/100 कितना आएगा। ये 10 आ जाएगा। और 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। अब 35 में से 2.5 लोगों ने माइनस किया, लिखे हैं कि आंसर 33.5। बताइए कैसे भला होगा आप लोगों का। अरे भाई 35 में से 2 जाएगा 33 आएगा, 33 आएगा, और 33 में से फिर 0.5 जाएगा तो 32.5% आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन की क्लास आपसे कितनी बार कहूंगी, एक बार देख लीजिए थोड़ा से अपना। अरे यार स्ट्रांग स्ट्रांग करिए, प्लस माइनस। चैट में गलती हो गई कोई बात नहीं, चैट में गलती हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे नहीं गलत होना चाहिए। 32.5% डिक्रीज ना। ये बताइए, अब आप ए वाला कर ले जाएंगे डिक्रीज वाला। हम्म। ये बताइए 40% डिक्रीज है, 10% डिक्रीज है, जल्दी बताइए फाइनल आंसर कितना आएगा। 40% डिक्रीज है, 10% डिक्रीज है, 2 सेकंड में बताइए आंसर कितना आएगा। सभी लोग बताइए। 40% डिक्रीज है, 10% डिक्रीज है। इतना टाइम कौन लेता है। फिर गलती स्नेहा, इतनी जल्दीबाजी किस बात की है। इतनी जल्दीबाजी किस बात की है। हम्म। कामरान खान राइट आंसर, आशु शुक्ला राइट। फिर से चेक करिए। और लोग कहाँ चले गए, 16 लोग हैं, 16 लोग में से ही बस 2 ही लोग आंसर देंगे, बाकी लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए। अरे यार ये पेन फ्री होना चाहिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। इसने फिर आप गलत बता रही हैं। अभी भी आप गलत कर रही, माइनस 2 बार आपका गलत हो गया माइनस करने में, फिर से करिए। 44 थोड़ी आएगा। 40%, 40% और 10% का डिक्रीमेंट है। 40% और 10%, अरे ऐसे वो ओवरऑल बताओ यार। 40 + 10 कितना आएगा, 50। 40 + 10 कितना आएगा, 50। माइनस 40 × 10/100 करेंगे 4 आएगा। 50 में से 4 माइनस करेंगे 46 आएगा। ये सब लिखने की जरूरत है आप लोगों को है। बताइए, इतने तेज स्टूडेंट आप लोग हैं, आपको लिखना पड़ेगा। हैं? क्या करना, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आपको यही तो कर लिखना था। क्या करते आप। 40 + 10 दोनों ऐड करिए, फिर माइनस का साइन लगाइए। 40 × 10/100 कितना आ जाएगा, 50। और में से 40 × 10/100 करेंगे, जीरो देखिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो कट गया, 4 आएगा। 50 - 4 करेंगे तो 46% आंसर आ जाएगा। पेन फ्री करिए, लिख रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। आगे चला बताइए, आगे चला जाए, नेक्स्ट पे चलें। दोनों इंक्रीज हम लोग को क्या क्या हुआ है। दोनों इंक्रीज का हो गया, एक इंक्रीज एक डिक्रीज हो गया है, दोनों डिक्रीज हो गया। आप चलते हैं एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज, जल्दी बताइए। चलिए, कोई नहीं, सॉरी वॉरी नहीं, आप बस जानते क्या, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए ना। कैलकुलेशन की क्लास आप देखे नहीं, इसलिए थोड़ा सा मुझे और लग रहा है। आप लोग कैलकुलेशन देख के आए होते तो आपको ये प्रॉब्लम प्लस माइनस की तो नहीं आती। चलिए बताइए जल्दी से। 30% का डिक्रीमेंट है, 10% का इंक्रीमेंट है, जैसे जो दिया उसी 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 हिसाब से साइन लिख दीजिए। डिक्रीज का मतलब माइनस,
तो -30 और 10% का डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट है तो +10, और प्लस माइनस में आप जानते हैं यहाँ माइनस आएगा, और 30 × 10/100, यही तो करना है। बताइए इधर कितना आ जाएगा, -30 + 10 करेंगे -20 आएगा। जाहिर सी बात है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर माइनस लगेगा, 30 × 10/100 करेंगे तो 3 आएगा। तो -20 और -3 मिल करके -23% आ जाएगा फाइनल आंसर। सभी लोगों का आंसर आया है। देखिए 17 आ गया किसी का, कैसे 17 आ गया। दोनों दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, माइनस माइनस ऐड होता है। तो मैं, बहुत से लोगों ने, अभिषेक पांडे भी लिखे 70% डिक्रीज कर जाएगा। और कौन लिखा है 70%, 17%, 17% नहीं, 23%। -30 + 10 -20 आएगा, और उधर भी माइनस ही आएगा, तो -20 और -3 करेंगे, -23% डिक्रीमेंट आएगा। चलिए इसको बताइए, 25% का डिक्रीमेंट है, 30% का इंक्रीमेंट है, फाइनल आंसर कितना आएगा बताइए जल्दी से। 30% का इंक्रीमेंट है, 25% का डिक्रीमेंट है, तो फाइनल आंसर बताइए कितना आएगा, इंक्रीमेंट आएगा कि डिक्रीमेंट आएगा। आशु शुक्ला बिल्कुल ठीक है, जितने सही बताया अच्छी बात है। चलिए फिर देख रहा हूँ, स्नेहा का आंसर -20, शुभम जगताप का आंसर 12.5। और कौन कौन बता रहा है। आई, किसी का -20 आया है। आशु शुक्ला डिक्रीज, डिक्री इनकी नहीं, आंसर आंसर हाँ। आप बताइए इनके आंसर फाइनल बताइए इस वाले का, सभी लोग बताइए। 2.5 आ रहा है। और कोई, किसी का 12.5, कामरान खान 12.5। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताइएगा दोनों, ऐसा नहीं बस खाली परसेंट बता के छोड़ दीजिए। स्नेहा का -20 आ रहा है। अच्छा चलिए देखता हूँ मैं। ये बताइए, 25% डिक्रीमेंट है, 30% का इंक्रीमेंट है। जो भाई जो इंक्रीज करेगा उसका साइन प्लस रहेगा, जो डिक्रीज करेगा उसका साइन माइनस रहेगा। 30% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या, +30। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 25% डिक्रीज का मतलब -25, और 30% इंक्रीज का मतलब +30। और प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में यहाँ तो जाहिर सी बात है माइनस ही आता है। इधर आएगा 25 × 30/100, यही तो आएगा। -25 और +30 का मतलब क्या, बताया कितना आएगा, 25 माइनस है, 30 प्लस है, तो यानी 30 बड़ा है। 30 में से 25 जाएगा, क्योंकि इसका साइन बड़ा है तो इसलिए साइन प्लस में आएगा, और 30 में से 25 जाएगा, 5 आएगा। फिर यहाँ माइनस लगेगा। इधर देखिए, 25 से कैंसिल कर दिया जाए तो 4 आएगा, और 30 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। और 5 में से अगर आप 7.5 माइनस करेंगे तो आप जानते हैं कि 2.5 आएगा। और चूंकि ये माइनस बड़ा है इसका साइन, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो -2.5% फाइनल आंसर आएगा, यानी 2.5% डिक्रीज आएगा। तो सिर्फ जो जिसका 2.5% आया था, सिर्फ एक लोगों का आया, बाकी किसी का आंसर नहीं आया। 22.5% डिक्रीज करके आएगा। जो बताइए, इसमें किसी कोई डाउट है। ये जो हमने लास्ट में कराया है 25% डिक्रीज 35% इंक्रीज, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को। आप तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। जो जैसे दिया उसी तरह से लिख करके हम लोग कर दे रहे हैं, बाकी उसमें करने की क्या बात है। ये तो बहुत ही आसान है। बताइए, 150 ले, इसने इसने ये बताओ, 25 × 3 150 कहाँ से होता है, कैसे मल्टीप्लाई कर रही हो। 15 थोड़ी है वो, है 25 × 30 150 होता है। कहाँ पे है, कैसे मार्केट वार्केट अगर आप लोग जाते हैं तो कैसे हिसाब साफ करते होंगे। ऐसे करेंगे तो बदला की, है ना। आगे चला जाए। ये बताइए, थक तो नहीं गए आप लोग, थक तो नहीं गए हैं आप लोग, बताइए।
इसमें यहाँ बताइए 25 × 30 कितना आएगा। हम्म। चलिए। चलिए ठीक है। काफ़ी स्लो क्लास चल रही है, अभी कोई टेंशन मत लीजिए, अभी धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना, तो फिर क्वांट में दिक्कत नहीं आएगी। ये बताइए कि अभी तक जितनी चीज़ें बताई गई, अरे कुछ तो समझ में आया होगा कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत नहीं आया, एक बार क्लास देखेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा, है ना। जब पूरी क्लास एक बार देखेंगे आप लोग, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टेंशन ना लीजिए। तो ठीक है फिर। अब हम आगे जो है नेक्स्ट क्लास जो है, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक जो है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, और सारी चीज़ें अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा, और जो डाउट होगा कल आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।